चिड़िया और सांप। जंगल में बरगद के पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन पेड़ के नीचे सांप रहने आता है। उसे देखकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित हो जाती है। वो सोचती है, अरे ये सांप कहाँ से आया? अब तो बड़ी ही सावधानी से रहना होगा, नहीं तो ये मेरे बच्चे को खा जाएगा। चिड़िया दिन रात बिना खाने की तलाश किए अपने बच्चों की रखवाली करने लग जाती है। बच्चे और चिड़िया भूखे रह जाते हैं। मैना को जब ये बात पता चलती है तो वो चिड़िया से मिलने आती है और कहती है, चिड़िया बहन, कुछ दिनों से तुम और बच्चे भूखे हो ना? मुझे सब पता है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए दाने लाए हैं खाने के लिए। क्या करूं बहन, ये सांप की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिन रात इस सांप का डर रहता है। हाँ चिड़िया बहन, घर में कोई न पाकर वो बच्चों और अंडों को खा जाता है। पर मेरे पास एक आइडिया है। कल तुम जब खाना ढूंढने जाओ तो मैं तुम्हारे बच्चों की रखवाली करूंगी। चिड़िया को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है। अब रोज जब मैना चिड़िया के घर आती तभी चिड़िया खाने की तलाश में जाती। इस तरह से चिड़िया के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। पर सांप को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहता है, अरे ये चिड़िया और मैना बच्चों को अकेला छोड़ ही नहीं रही। मैं कब से चिड़िया के बच्चे खाने का सोच रहा हूँ और ये है कि बीच में ही मेरे मंसूबे पर पानी डाल रहे हैं। सांप नीचे से ही बच्चों को देखता, पर कोई ना कोई उनके साथ होने के कारण वो बच्चों के पास नहीं जाता था। ऐसे में सांप ने भी अंडे दिए थे। सांप कुछ दिनों से भूखा था। तब वो सोचता है, अरे कब से भूखा हूँ, अब भूख सही नहीं जा रही। क्या करूँ, ऊपर पेड़ पर भी नहीं जा सकता। भूख से सांप ऐसा सोच ही रहा था कि उसने अपने ही कुछ अंडों को खा लिया। ये सब ऊपर से चिड़िया देखती रहती है। दूसरे दिन जब मैना आती है तो चिड़िया उसे सारी बात बताती है और कहती है, अरे मैना, ये सांप तो बहुत ही निर्दयी है। जो अपने अंडों को नहीं छोड़ता, वो किसी के बच्चों के बारे में क्या सोचेगा? मैना बहन, पता नहीं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कहीं किसी दिन हम दोनों को न पाकर ये मेरे बच्चे को ना निगल ले। चिड़िया बहन, अब हमें बच्चों को होशियार बनाना होगा। कब तक हम उन्हें ऐसी मुसीबत से दूर रखेंगे? उन्हें भी तो खुद की रक्षा करनी होगी ना। हाँ बहन, तुम सच कह रही हो। अब कल से बच्चों को अकेला ही रहने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चे को अकेला छोड़कर खाना ढूंढने जाने लगती है। तब एक बच्चा माँ से कहता है, माँ माँ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ ना, हमें सांप से बहुत डर लगता है। बेटा, वो सांप एक है और तुम 4, तो फिर डरने की क्या बात है? और बेटा, मैं कब तक तुम्हारी रक्षा करूंगी? तुम्हें अब खुद की रक्षा खुद करनी होगी। चिड़िया बच्चों की हिम्मत बांधकर खाने की तलाश में जाती है। उसे भी अपने बच्चों के लिए डर था, पर बच्चों को डर से बाहर निकालने के लिए ये सब करना जरूरी भी। बच्चे डरे हुए घर में रहते हैं। सांप बच्चों को अकेला देख लेता है और वो बड़ा खुश होकर कहता है, अरे वाह, आज ना चिड़िया है और ना ही मैना। आज अच्छा मौका मिला है बच्चों को खाने का। सांप बच्चों को खाने पेड़ पर चढ़ने लगता है। बच्चे सांप को पास आते देख लेते हैं। बच्चे बड़ी ही हिम्मत से काम लेने का सोचते हैं। तब एक बच्चा कहता है, अरे देखो, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है। अगर उस छत्ते को हमने सांप पर गिरा दिए तो सांप हमेशा हमेशा के लिए ही मर जाएगा। तब वो बच्चा उस मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देता है। मधुमक्खी का छत्ता सीधा सांप पर ही गिर जाता है। घर में बच्चे खुद को पत्तियों में छुपा लेते हैं ताकि मधुमक्खी उन्हें ना डस ले। मधुमक्खियां सांप को डसने लगते हैं। सांप मधुमक्खियों के साथ पेड़ से नीचे गिर जाता है और कहता है,
अरे बाप रे! आग, आग! अरे मधुमक्खियों, छोड़ो मुझे, मत डसो, बहुत जलन हो रही है। पर मधुमक्खियां सांप को डस डस कर उसे मार ही देती है। इस तरह से बच्चों ने बिना माँ की मदद से खुद की रक्षा की। ये बात जब चिड़िया को पता चलती है तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है और वो बच्चों से कहती है, शाबाश बच्चों, आगे से ऐसे ही अपनी और अपने भाइयों की रक्षा करना। मुझे तुम सब पर बहुत ही नाज है। उस दिन के बाद से बिना डरे बच्चे और चिड़िया आराम से रहने लगते हैं।